दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज बैंक निफ्टी के बारे में और किस तरह से हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी जो दो चीज़ें हैं जो आपको ये बता सकती है कि आने वाले टाइम में निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी क्या करेगा, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज का जो बैंक निफ्टी है उसका जो चार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो चार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ से मैंने आपको बताई है ट्रेंड लाइन। देखिए दो चीज़ें जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि एक ट्रेंड लाइन मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप समझते हो, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ब्रेक होता है, कैसे ऊपर या डाउन साइड में किस तरह से चलता है, उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हमने को जो चीज़ें आती है वो आती है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन से पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ से प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन से भी अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ से चार्ट क्या बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो हमारा जो प्राइस एक्शन होता है। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो ये वाला एरिया था जहाँ पर मार्केट आकर रुका हुआ था और फिर यहाँ से ये क्या सोच रहा था, मतलब एक तरह से या तो अप साइड जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक तो मोमेंटम इसको करना था, तो इसने अप मोमेंटम किया। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिली, यहाँ पर भी मार्केट क्या हुआ, रुका हुआ था, फिर इसने डिसाइड किया कि ऊपर की साइड में जाना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट पर ही ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखोगे गौर से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ गिरेगा तो यहाँ पर अच्छा सा नीचे गिरावट होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं ये चार्ट की, बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज आपको देखने को मिला हुआ कि मार्केट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है और यहाँ पर जाकर रुकता है और फिर धीरे धीरे नीचे की साइड में आने की कोशिश करता है। अब इसको 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं जो समझाने वाला हूँ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होता है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, अगर हाँ कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है वो बात अलग होता है, लेकिन मार्केट में अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है और कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको एसएल हंटिंग को यूज कर सकते हैं। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट हमारा जो लास्ट टाइम क्लोज था इस एरिया में कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय सेल किए हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। अब हमारे पास में जो सेलर है यहाँ पर ऊपर की साइड में बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई बायर और सेलर यहाँ पर कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं जो एसएल है वो है ही नहीं, ऊपर की साइड में हमारे एसएल पड़े हैं। तो हमारा चांस कौन सा बनता है, मतलब बाइंग करने का चांस ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्या हुआ, बाइंग में ही ज़्यादा गया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा कि ये मार्केट सीधे यहाँ पर ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिला है। क्यों मिला उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ रहा होगा। और भी अगर हम पिछला वाला चार्ट पे अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो हमारा जो यहाँ पर पिछला वाला 23 तारीख का जो चार्ट है उसको भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो नीचे की साइड में आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर कुछ बायर तो थे ही नहीं, मतलब एक तरह से हम बायर के एसएल थे ही नहीं। तो मार्केट ऊपर सेलर से के थे तो मार्केट ऊपर गया, थोड़ा बहुत इन लोगों को परेशान किया, फिर ये बायर्स को परेशान किया और मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया। सेम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको एसएल हंटिंग समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में। मैंने आपको कैंडल्स के बारे में समझाया था कि इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो वो ट्रेंड चेंज कर देती है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या देखना ज़रूरी है, क्या वहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, क्या वहाँ पर कुछ मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से ब्रेक हो रहा था, ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा था, इसलिए मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ आपको देखने को मिला। अब यहाँ पर वापस से ये जो कैंडल से बनी है, वापस से यहाँ पर दोनों तरफ विक्स वाली कैंडल बनी, जिसके बारे में हमेशा आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, नीचे की साइड में आया हुआ है।
अब उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सेम, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सिचुएशन, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखा। अब ये तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस एक्शन। देखो मार्केट नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे आया, थोड़ा फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और मार्केट का हमारा जो ट्रेंड है प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन क्या अप साइड में, तो हम यहाँ आसानी से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। या फिर आप एसएल हंटिंग से, मतलब जिस तरह से आप समझ सकते हो उस तरह से आप इस मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। ट्रेंड लाइन से आपको यहाँ से पता था कि मार्केट यहाँ से चलेगा तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आ सकता है, यहाँ पर टच कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से भी अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही थी, मतलब मोमेंटम हमारा बाइंग का ही था। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होती है, या फिर किसी एक चीज़ को लेकर आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे जब मार्केट में इतना मोमेंटम आ गया तो इसका 50% थोड़ा तो डाउन आना ही है। तो ये वाला जो सपोर्ट हमारा यहाँ पर था वो यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ से वापस से उठता हुआ आपको देखने को मिला। तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन क्या होता है देखिए लाइव मार्केट में हम लोग सब कंफ्यूज होते हैं कि क्या करेगा, लेकिन हमारे जो फंडे अगर क्लियर है कि हम लोग यहाँ समझ पाते हैं कि क्या होने वाला है, तो भी हम जाके एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का अगर हम देखेंगे यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50 का जो चार्ट है आज, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जो एसएल थे हमारे, अब यहाँ पर बहुत ऊपर एसएल पड़े हुए हैं, मार्केट को यहाँ पर जाने का चांसेस बहुत कम है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट यहाँ पर क्या किया, सेलिंग में गया, थोड़ा सा ये लोगों को निकाल के नीचे की साइड में गया, यहाँ पर एसएल क्रिएट किए जो लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए आए होंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से इनके जो एसएल खाली है मार्केट में, फिर थोड़ा नीचे आ गया और मार्केट थोड़ा यहाँ से साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिला। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल्स के बारे में, तो वो कैंडल्स के बारे में आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी वही कैंडल बनी थी, ये देखो यहाँ पर आपको इनडिसीजन, उसके बाद डिसीजन हुआ कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे चला गया। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा हैमर टाइप देखा है, और इनडिसीजन जैसा ही कैंडल थोड़ा सा लग रहा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना, मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से हमारा ट्रेंड भी ब्रेक हो रहा है, ये कैंडल भी बनी है, यहाँ से सीधे मार्केट डाउन साइड में देखने को आपको मिला है। यहाँ से आपको दिख रहा था ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। ट्रेंड मतलब एक तरह से जो ट्रेंड लाइन हमारी ये जो है वो ब्रेक हो रही है, कहीं ना कहीं हमको वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी ये कैंडल से बनी थी। और अगर हम बात करें यहाँ से लाइन ब्रेक हो रही थी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ खास गया नहीं है, यहाँ से वापस से वही सेम आया और यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये चीज़ें देखना होता है, और अपने को जितना टारगेट मिल जाए उतना टारगेट लेकर फटाफट निकलना होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिसको मार्केट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में, किस तरह से पैसा बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। देखो यहाँ पर अपना जो मेन फंडा क्या होता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड करते हो, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। जब तक आप सब चीज़ों को लेकर चलोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत बार यहाँ से 8-10 में से यहाँ से 8 बार सही हो सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई 10 चीज़ें देखी हैं तो 10 चीज़ों में हो सकता है कि 2-2 बार सब में एसएल होगा, तो सोचिए आप यहाँ पर कितना एसएल दे सकते हो। तो पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से ट्रेड करना चाहते हो, कौन सी टेक्निक है जिससे आप ट्रेड करना चाहते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।